वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब और कतर के दरमियान बढ़ती जा रही है दोस्ती। शाह सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को दी सऊदी अरब दौरे की दावत। तीन घंटे की लंबी मीटिंग के बाद एर्दोगान ने लिया तुर्की में 29 अप्रैल से 17 मई तक 20 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। सिर्फ जरूरी चीजों के कारोबार रहेंगे जारी। सख्त पाबंदियों के कई महीनों बाद अमेरिका में अब खोली जा रही है मसाजिद। रमजान के दौरान मस्जिदों के खुलने पर मुकामी मुसलमानों ने जाहिर की बेइंतहा खुशी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चुनावी रैलियों और कुंभ मेले की इजाजत, एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करना पड़ा महंगा। मोदी सरकार को बताया घमंडी। मद्रास हाईकोर्ट की जानिब से कोरोना फैलने का अहम जिम्मेदार करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला। 2 मई के बाद कामयाबी के जुलूस पर लगाई पाबंदी। उम्मीदवार 2 लोगों के साथ जीत का सर्टिफिकेट हासिल करने जा पाएगा। और भारत में कोरोना के फैलाव के लिए अहम वजह माने जा रहे कुंभ मेले में अब भी लोगों की भीड़। आज भी आखिरी स्नान के नाम पर हजारों लोगों ने लगाई डुबकी। मोदी की अपील को भी कर दिया नजरअंदाज। शाह सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को सऊदी अरब के दौरे की दावत दी है। ये बात दोहा में कतर के अमीर के दफ्तर की तरफ से बताई गई। ये दावत दोनों ममालिक के दरमियान पिछले चंद सालों के दौरान इंतहाई कशीदा ताल्लुकात के बाद बेहतर होते दो तरफा रवाबित का सबूत है। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी गल्फ कंट्रीज़ ने जून 2017 में कतर पर इंतहा पसंद मुस्लिम ग्रोहों की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए दोहा के साथ हर किस्म के ताल्लुकात तोड़कर कतर की ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी नाकाबंदी कर दी थी। ये बायकाट इस साल जनवरी में साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी कोशिशों के नतीजे में ख़त्म हुआ था। म्यांमार में केरन नस्ली अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले मुसल्लह बाग़ियों और मुल्की फ़ौज के दरमियान ख़ूरेज़ झड़पें हुई है। ये झड़पें आज मंगल को अलसबाह थाईलैंड के साथ लगी सरहद के करीब मुल्की फ़ौज की एक बड़ी चौकी पर हुई। इन झड़पों की थाईलैंड में केरन बाग़ियों के सरकर्दा नुमाइंदों ने भी तस्दीक कर दी है। इन झड़पों में मुतादिद फ़ौजियों के हलाक होने की खबर सामने आई है, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। म्यांमार में इस साल 1 फरवरी के रोज़ फ़ौज की तरफ से बगावत और इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद से शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जारी है, जिसमें सैकड़ों अफराद अब तक मारे गए हैं। यमन के ईरान नवाज हौसी बागियों ने सऊदी अरब के एक फ़ौजी अड्डे पर एक ड्रोन हमला करने का दावा किया है। हौसी बागियों के अस्करी तर्जुमान ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में लिखा कि यह हमला पीर की सुबह सऊदी अरब के शहर क़ुमीस मस्जिद की एक मिलिट्री बेस पर किया गया। इस हमले में होने वाले मुमकिन जानी या माली नुकसान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। खुद सऊदी अरब ने इस हमले के बारे में फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 1915 में सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज के हाथों आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्लेआम को नस्ल कुशी यानी जीनोसाइड तस्लीम कर लिया, जिस पर तुर्की की हुकूमत ने शदीद एतराज़ ज़ाहिर किया है। बाइडन ने अपने बयान में कहा है कि हम उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं जो उस्मानिया दौर में आर्मीनियाओं की नस्ल कुशी के वक्त मारे गए थे। हम खुद से इस अज़्म का इयादा करते हैं कि इस तरह का कत्लेआम दोबारा कभी ना हो। अमेरिकी सदर के इस बयान को आर्मीनिया और बिलखुसूस बैरून मुल्क में रहने वाले आर्मीनियाई बाशिंदों की एक बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर के बयान के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू ने कहा कि तुर्की मुकम्मल तौर पर अमेरिकी फ़ैसले को मुस्तरद करता है। बता दें कि यह कत्लेआम सल्तनत उस्मानिया के दौर हुक्मरानी के आखिरी चंद सालों में हुआ था, लेकिन तुर्की में यह इंतहाई हसास मामला समझा जाता है और तुर्क हुकूमत इस कत्लेआम और वहाँ होने वाले मजालिम को तो तस्लीम करती है, लेकिन इसके लिए नस्ल कुशी यानी जीनोसाइड के लफ्ज़ को इस्तेमाल करना गलत समझती है।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़ेर सदारत कैबिनेट का 3 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए पूरे तुर्की में 29 अप्रैल से 17 मई तक 20 दिनों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि 20 दिन के लिए तमाम कारोबारी इदारे और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के कारोबार की इजाज़त होगी। शहरों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% गुंजाइश के साथ ही मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। हर किस्म के गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से कहा गया है कि सफ़र से पहले हुकूमत से इजाज़त ली जाए। अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि कोरोना वबा के बावजूद रमज़ान के महीने में मसाजिद खुली हुई है। गुज़िश्ता साल रमज़ान के दौरान कोरोना वबा के पेश नज़र ये मसाजिद बंद थीं और अब जबकि अमेरिका भर में वबा के केसेस में कमी आ रही है और अमेरिकी शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसे में मसाजिद के दरवाजे एक बार फिर से खुल रहे हैं। अमेरिका में मुसलमान, जो कि कुल आबादी का लगभग 1% हिस्सा हैं, इस महीने के दौरान रोज़े रखते हैं और मुस्तहीक़ीन की मदद करते हैं। अमेरिकी मुसलमानों का कहना है कि इस बार रमज़ान पहले के मुकाबले बहुत मुख्तलिफ है। मस्जिद में दाखिले के वक्त फेस मास्क पहनना, टेम्परेचर के चेक किए जाने और नमाजियों की तादाद लगभग आधी किए जाने के बावजूद वो खुश हैं। इस साल मौसम गर्मा में 27 यूरोपीय कंट्रीज सिर्फ उन्हीं टूरिस्टों को अपने यहाँ आने की इजाज़त देंगे जिन्होंने यूरोपियन ड्रग एजेंसी की मंजूर शुदा कोरोना वायरस की 2 डोसेज ले ली है। इस सिलसिले में मज़ीद कोई क़ैद या शर्त नहीं होगी। इस बात की तस्दीक यूरोपीय कमीशन की खातून सरबराह ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कही। यूरोपीय कमीशन की जानिब से इस फैसले के बाद अब यूरोप के कई ठंडे कंट्रीज़ में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिन्होंने यूरोपियन ड्रग एजेंसी की मंजूर शुदा कोरोना वायरस की 2 डोसेज ली हुई हों। इन वैक्सीन में मॉडर्ना, फाइज़र और जॉनसन एंड जॉनसन हैं। सऊदी अरब में प्रेग्नेंट ख़वातीन अब कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। सऊदी वज़ारत सेहत यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर यह ऐलान किया है कि स्पेशल साइंसी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में अब हामिला ख़वातीन के लिए कोविड-19 की वैक्सीन दस्तयाब है। कहा यह भी गया है कि वैक्सीन से किसी हामिला खातून या इसके पेट में नशोनुमा पाने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है, लेकिन अगर वो इसी हालत में कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है तो उससे न सिर्फ संगीन किस्म की पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं बल्कि इससे उसके हमल को भी खतरा लाहक हो सकता है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के इस ऐलान से पहले प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने से मुताल्लिक़ एक वसी तर तहक़ीक़ाती रिपोर्ट शाये हुई थी। इसमें तहक़ीक़ी शवाहिद की रोशनी में ये बताया गया था कि वैक्सीन हामिला ख़वातीन के लिए भी आम औरतों की तरह महफूज है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस ने भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल को दिल दहला देने वाली करार दिया है। टेड्रोस ने बताया कि WHO हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिसमें हम हज़ारों ऑक्सीजन, तैयार शुदा मोबाइल फील्ड, अस्पतालों और लेबॉरेटरीज़ की फराहमी समेत अहम सामान और रसद मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसने पहले ही ऐलान किया है कि WHO के अमले के 2600 कारकुन इस बीमारी से लड़ने की कोशिशों में मदद के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं।
पीएम मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आज फ़ोन पर बात की। बताया जा रहा है कि दोनों लीडरों ने कोरोना वबा से निपटने के तौर तरीक़ों पर बातचीत की। बता दें कि अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के खाम माल को हिंदुस्तान को देने का वादा किया है। अमेरिकी सदर के साथ बातचीत के बाद मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। मोदी ने लिखा कि दोनों कंट्रीज़ में कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात पर हमने तफसील से बात की है। मैंने सदर बाइडन को अमेरिका के ज़रिए हिंदुस्तान की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। एक दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, सदर जो बाइडन ने हिंदुस्तान को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए खाम माल और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई की अहमियत को दोहराया है। हिंदुस्तान और अमेरिका हेल्थ केयर की पार्टनरशिप कोरोना वायरस के आलमी चैलेंजेस से निपट सकती है। ऑस्ट्रेलिया में वाक़ भारतीय हाई कमीशन ने एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार में पब्लिश रिपोर्ट को बेबुनियाद, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट में भारत में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस को लेकर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद की गई है। रिपोर्ट में कई चीज़ों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चुनावी रैलियों में हज़ारों की भीड़ को इजाज़त, कुंभ मेले की इजाज़त देना, एक्सपर्ट्स की सलाह को नज़रअंदाज करना, जिन्होंने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर वार्निंग भी दी थी, भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह है। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में भारत में ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर भी मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। आर्टिकल में घुमंडी मजहबी सियासत, सुस्त रफ्तार से वैक्सीनेशन, बेहद ख़राब हेल्थ सेक्टर और कंटेनमेंट के बजाय इकोनॉमी को बढ़ावा देना जैसी बातों का इस्तेमाल किया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर आज मंगल को सुनवाई हुई। मोदी सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर हुकूमत क्या कर रही है। अगर अभी के हालात नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी बातचीत हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत दीगर मेडिकल ज़रूरतों पर भी डेटा मांगा है और अब अगले जुमा 30 अप्रैल को इस बात पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शदीद फटकार लगाए जाने के अगले ही दिन इस फटकार ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम फैसला लेते हुए 5 रियासतों में हुए असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट 2 मई को जारी किए जाने के बाद किसी भी तरह के जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते असर की वजह से ये सख्त फैसला लिया गया है। नतीजों के बाद जीतने वाला कैंडिडेट सिर्फ 2 ही लोगों के साथ अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अभी दीगर पाबंदियां भी लगा सकता है। जल्द ही पूरी गाइडलाइंस जारी की जाएगी। पूरा भारत इन दिनों कोरोना वायरस की शदीद मार झेल रहा है, जिसके लिए अहम वजह कुंभ मेले को भी माना जा रहा है। कड़ी तनकीदों के दरमियान आज भी उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान किया जा रहा है, जिसमें फिर एक मरतबा बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। हालांकि कुंभ मेले के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की कम तादाद यहां नजर आ रही है, लेकिन अगर आज के वीडियोस देखें तो आप खुद समझ जाएंगे कि ग्रुप के ग्रुप शाही स्नान एक साथ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क क्या होता है ये भी यहाँ कम ही नजर आ रहा है। हालांकि कुंभ मेले से ज़रा दूरी पर पुलिस आम शहरियों पर मास्क ना पहनने पर चालान करती ज़रूर नज़र आ जाएगी। कुंभ मेले के एक ओहदेदार दीपक रावत के हवाले से एनडीटीवी की वेबसाइट पर कहा गया है कि आज शाही स्नान के दौरान उत्तराखंड हुकूमत की गाइडलाइंस को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए कुंभ की सभी रिवायतों पर अमल किया जा रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस इन वीडियोस में कहाँ नज़र आ रही है। हाँ, ये और बात है कि खुद बीजेपी लीडर और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह ने कुंभ मेले में किसी भी तरह की गाइडलाइंस पर अमल ना करने के ही अहकामात दिए हों। बहरहाल खतरनाक कोरोना बीमारी के इस दौर में अदालती हुक्म के बावजूद बीजेपी हुकूमत का कुंभ मेले के इनेकाद पर अड़े रहना देश को और कितना नुकसान दिला पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पहले से ही तनकीदों की जद में है। कोरोना के फैलाव के लिए मोदी सरकार की पॉलिसियों और पीएम मोदी के गुमराहकुन बयानात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तब ऐसे में मोदी सरकार के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर और जोधपुर से एमपी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी है। दरअसल शेखावत अपने पार्लिमानी हल्के जोधपुर के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की सूरत हाल जानने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब वो मथुर दास माथुर
अस्पताल पहुंचे तो यहाँ के मरीजों के फैमिली मेंबर्स उनके पास मदद की अपील करने पहुंचे तो उन्होंने अजीब सलाह दी कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वो तो बालाजी मंदिर में एक गोटा यानी नारियल चढ़ा दें, बालाजी महाराज सब ठीक करेंगे। मंत्री जी के इस अजीब व गरीब बयान और आवाम को भगवान भरोसे छोड़ने पर न सिर्फ मिनिस्टर शेखावत बल्कि मोदी सरकार पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब और कतर के दरमियान बढ़ती जा रही है दोस्ती। शाह सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी को दी सऊदी अरब दौरे की दावत। तीन घंटे की लंबी मीटिंग के बाद एर्दोगान ने लिया तुर्की में 29 अप्रैल से 17 मई तक 20 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फैसला। सिर्फ जरूरी चीजों के कारोबार रहेंगे जारी। सख्त पाबंदियों के कई महीनों बाद अमेरिका में अब खोली जा रही है मसाजिद। रमजान के दौरान मस्जिदों के खुलने पर मुकामी मुसलमानों ने जाहिर की बेइंतहा खुशी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भारत में बढ़ते कोरोना केसेस के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, चुनावी रैलियों और कुंभ मेले की इजाजत एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करना पड़ा महंगा, मोदी सरकार को बताया घमंडी। मद्रास हाई कोर्ट की जानिब से कोरोना फैलने का अहम जिम्मेदार करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिया बड़ा फैसला। 2 मई के बाद कामयाबी के जुलूस पर लगाई पाबंदी। उम्मीदवार 2 लोगों के साथ जीत का सर्टिफिकेट हासिल करने जा पाएगा। और भारत में कोरोना के फैलाव के लिए अहम वजह माने जा रहे कुंभ मेले में अब भी लोगों की भीड़। आज भी आखिरी स्नान के नाम पर हजारों लोगों ने लगाई डुबकी। मोदी की अपील को भी कर दिया नजरअंदाज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहिए BPN चैनल।